सभी देवताओं में से सबसे आकर्षक, मनमोहक और करिश्माई रूप से सबका मन मोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण सभी देवताओं से ज्यादा चहीते और पसंदीदा देवता हैं। जो व्यक्ति समस्त संसार बंधन की निवृत्ति के कारण भूत भगवान विष्णु की अनन्य चित्त से आराधना करते हैं, वे अत्यंत दुर्लभ सायुज्य मोक्ष यानी ऐसा मोक्ष जिसमें आत्मा दिव्य में विलीन हो जाती है, ऐसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शनि देव भी श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अतः जो लोग श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें छू भी नहीं सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के अवतार थे। कृष्ण जी ने बचपन से ही अपनी लीलाओं से भक्तों को स्नेह दिया और उनकी रक्षा भी की। कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन निसंतान दंपतियों के लिए बहुत शुभ फलदायक माना जाता है। तो वहीं प्रेम करने वाले लोग भी भगवान कृष्ण में आस्था रखते हैं। कृष्ण जी का मनोहारी स्वरूप बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। श्री कृष्ण अपने भक्तों से अपार स्नेह रखते हैं। भक्त की रक्षा हेतु श्री कृष्ण हमेशा उपस्थित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाए तो वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति कैसे करें, आइए जानते हैं। मंदिर या आश्रम में कृष्ण के भक्तों की संगति में रहने से भक्ति सेवा का अभ्यास करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप घर पर कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो वह भी बहुत ही आसान है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें और स्नान ध्यान करने के बाद अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति या फोटो की स्थापना करें, या फिर एक चौकी पर आसन बिछाकर अपने लड्डू गोपाल को बिठाएं और उन्हें सबसे पहले पंचामृत से, फिर उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद लड्डू गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। अगर आप मूर्ति या फोटो की पूजा कर रहे हैं तो पंचामृत और गंगाजल भगवान के सामने रख दें। कृष्ण भगवान को पीले वस्त्र पहनना पसंद है, अतः भक्त पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को पहले चंदन का तिलक लगाएं, फिर खुद को चंदन का तिलक लगाएं। श्री कृष्ण को फल, फूल और मक्खन, मिश्री, लड्डू और तुलसी पत्र अर्पण करें। मन में पूरी श्रद्धा से कृष्ण को नमन करें। उसी के साथ पूजा में प्रतिदिन ओम कृष्णाय नमः मंत्र की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करते ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए दौड़े चले आते हैं। कान्हा के इस मंत्र को जपने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कृष्ण मंत्र का दोनों वेला कम से कम 108 बार जाप करें। आखिर में भगवान से क्षमा याचना करें कि कुछ गलती हो गई हो तो उसकी दिल से माफी मांगें। भगवान को भोग अर्पण करें और श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। मुझसे जीवन में कोई भी पाप ना होए और मैं आपकी भक्ति हमेशा ऐसे ही करता रहूं, ये वरदान मांगे। आपकी पूजा सफल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बहुत गहराई में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं तो आप श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार मंत्रों का सही उच्चारण सही फल प्रदान करता है। इसलिए आज हम आपको श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे मंत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धन संपत्ति, ऐश्वर्य, आरोग्य, संपदा और ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। पूजा में प्रतिदिन ओम कृष्णाय नमः मंत्र का पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र का जप करते ही भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को संकट से बचाने दौड़े चले आते हैं। कान्हा के इस मंत्र को जपने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से कृष्ण की भक्ति में व्यक्ति लीन हो जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं। ओम कृष्णाय नमः यह कृष्ण का बताया मूल मंत्र है, जिसका जाप करने से व्यक्ति को अटका हुआ धन प्राप्त होता है। आप कृं कृष्णाय नमः भी जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का उच्चारण अपने दैनिक जीवन में धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। ओम श्रीम नमः कृष्णाय परिपूर्ण माये
स्वाहा यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का सप्तदशाक्षर मंत्र है। मंत्र शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस मंत्र को दिन में कम से कम 108 बार जप करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी जाप कर सकते हैं। इस महामंत्र का 5 लाख जाप करने से ही महामंत्र सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र के उच्चारण से श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य को सफलता और वैभव की प्राप्ति होती है, लेकिन इसे नियम कायदे के साथ जपना चाहिए। अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या में हैं तो इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं और आप पर आई बड़ी से बड़ी समस्या भी इस मंत्र से निवारण हो सकती है। गोकुल नाथाय नमः। इस 8 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र का जब जो भी भक्त करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति कृष्ण की पूजा आराधना करते समय अगर उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पण करे तो व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है और उनके कृपा प्राप्ति कर सकता है। जैसे कि मोर पंख। भगवान श्री कृष्ण हमेशा ही अपने माथे पर मुकुट और मोर पंख धारण करते हैं। मैया यशोदा जब भगवान कृष्ण का श्रृंगार करती थीं, तब वे सदैव उनके माथे पर मोर पंख लगाती थीं। मोर पंख के बिना भगवान कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। भगवान कृष्ण को मोर पंख अर्पित करने से आपके जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। घर में मोर पंख रखने से नकारात्मकता का भी नाश होता है। वैजंती माला। भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने गले में वैजंती माला की धारण किए रहते हैं। उनकी आरती में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। यह उनके प्रमुख आभूषणों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण को वैजंती की माला अवश्य अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं के गले में वैजंती माला धारण करने से इंसान अपनी आकर्षण शक्ति बढ़ा सकता है। तुलसी। भगवान कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार हैं, इसलिए उन्हें तुलसी भी प्रिय है। वृंदावन का नाम तुलसी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि तुलसी को ही वृंदा भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी अर्पित करनी चाहिए, इससे वो प्रसन्न होते हैं। चंदन का तिलक। भगवान कृष्ण की पूजा करते समय उन्हें चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पीले रंग का पीतांबर अर्पित करना चाहिए। इन सभी चीजों को भगवान कृष्ण की पूजा में अर्पित करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसके अलावा बुधवार के दिन कृष्ण पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण को दूध, दही, माखन, मिश्री बहुत ही प्रिय था, तो इसका भोग श्री कृष्ण की पूजा करते समय अवश्य लगाएं। मक्खन, मिश्री, चरणामृत, लड्डू आदि के साथ तुलसी पत्र भी जरूर चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और निष्काम भाव से कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे भक्त कृष्ण को अतिशत प्रिय होते हैं। जीवन में भक्ति भाव को उतारकर ईश्वर से निरंतर चिंतन करने का अभ्यास करते हुए जीवन में दैवी गुण धारण कर सचमुच में ईश्वर का प्रिय भक्त बनने जैसा महान कार्य कोई नहीं है। सिर्फ नाम मात्र के लिए पूजा अर्चना करने से सद्गुणों का विकास नहीं होता, बल्कि निरंतर सत्संग, सेवा, सुमिरन से मनुष्य सचमुच का शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता है। हर स्थिति में समभाव होना, निष्काम कर्म करना और ईश्वर को परम आश्रय मानकर निरंतर आत्म स्वरूप का चिंतन, प्रभु की सेवा करना, इन प्रमुख गुणों के आधार पर ही भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त के ऊपर अपार प्रेम और सुख की वर्षा करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।